Hello and welcome to Active Finance YouTube channel. Hope you will be fine. As in first video we have covered portfolio management theory. So in this second part of portfolio management we will learn about how to find out the portfolio risk and return. Let's get it started. Alright, welcome back. So first of all we will learn about portfolio return. Portfolio return. The expected return on a portfolio is presented as RP. हम इसको abbreviate करके RP भी लिख सकते हैं. Is a simply the weighted average return on individual assets the portfolio. So इसमें individual assets की जो weighted average है वो find करते हैं. The weights being fractioned और जो हमने जितना इन्वेस्ट किया है ईच एसेट का वो देखते हैं ऑफ द टोटल फंड इन्वेस्टेड इन एसेट. जितना हम इन्वेस्ट किया है एसेट्स में उसका फ्रैक्शन भी हम क्वांटिटी भी बताते हैं. सो फार्मूला जो यूज़ करके हम पोर्टफोलियो का रिटर्न मालूम करते हैं वो है आरपी, जिससे हम प्रेजेंट कर रहे हैं अब पोर्टफोलियो रिटर्न को. सो यहाँ पे हम वेटेज 1 R1 प्लस W वेटेज 2 R रिटर्न 2 और अप टू सो ऑन जितनी भी सिक्योरिटीज हों इज इक्वल्स टू करेंगे सबमिशन ऑफ N I1. यहाँ पे सबमिशन ऑफ N जितने भी सिक्योरिटीज होंगे हमारी WJRJ. लेट्स हैव अ क्लोजर लुक ऑन दिस फार्मूला वेयर द RJ, जो यहाँ पे हमें ये RJ इसका क्या मतलब है. RJ हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ईच इंडिविजुअल एसेट. जो हमारे इंडिविजुअल एसेट पे एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न फाइंड कराए एक इंडिविजुअल एसेट पे वो है हमें वो RJ उसको प्रेजेंट कराए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इंडिविजुअल एसेट. WJ वो हमें बता रहा है कि ये इसमें कितनी क्वांटिटी में हमने इन्वेस्ट किया है अपने एसेट में. सो फ्रैक्शन फॉर ईच रेस्पेक्टिव एसेट इन्वेस्टमेंट. सो एक जो एसेट है इंडिविजुअल उसकी फ्रैक्शन बताता है, क्वांटिटी बताता है कि कितना हमने इन्वेस्ट किया है. N हमें बताता है कि नंबर ऑफ एसेट्स इन अ पोर्टफोलियो, के पोर्टफोलियो में कितने एसेट हैं इन्वॉल्व. सो अब हम इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करके एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं ताकि हम अच्छी तरह समझ जाएं कि किस तरह पोर्टफोलियो की रिटर्न हम मालूम करते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल. अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ एसेट, जिसमें 2 एसेट्स हैं. एक एसेट ए है और एक एसेट बी है. सो एसेट ए मेक्स अप 1/3. उसमें जो एसेट ए है उसमें हमने 1/3 इन्वेस्ट किया है ऑफ द पोर्टफोलियो. हैज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दैट सिक्योरिटी ए इज 18% एंड एसेट बी मेक्स अप द अदर 2/3 ऑफ द पोर्टफोलियो इज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ 9%. सो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ पोर्टफोलियो. अब हम फाइंड करेंगे कि पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है. यहाँ पे हम सिक्योरिटीज अपनी मेंशन कर रहे हैं कि 2 हैं, एक सिक्योरिटी ए है और एक सिक्योरिटी बी है. उसका जो रिटर्न हमें यहाँ पे गिवन है, जो यील्ड्स है, सिक्योरिटी जो ए है उसकी 18% यील्ड है एंड सिक्योरिटी बी जो है हमारी 9% यील्ड गिवन है यहाँ पे. ठीक है, अब फ्रैक्शन कितना बता रहा है कि जो सिक्योरिटी ए है उसका हम 1/3, ये यहाँ पे मेंशन्ड है 1/3, जो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइड करेंगे 3 से, या 1/3 भी आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं. सो यहाँ पे सिमिलरली 2/3 है, 2/3 है जिसका. सो सिंपली हमें करना क्या है, यहाँ पे हम इंडिविजुअल एसेट का फाइंड करते हैं. यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम जो सिक्योरिटी ए है उसका ये दोनों हम जो रिटर्न और फ्रैक्शन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंडिविजुअल सिक्योरिटी का रिटर्न मिलेगा, जो ए सिक्योरिटी का है 6% यील्ड है एंड दिस इज सिक्योरिटी बी जिसका 9% रिटर्न है और फ्रैक्शन है 2/3. फ्रैक्शन जो है उसका 2/3 है. तो हम इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो
सिक्योरिटी बी का भी हमें रिटर्न मिल गया। अब पोर्टफोलियो रिटर्न जस्ट हमें क्या करना होगा कि इन दो सिक्योरिटीज को प्लस करना होगा। हम इन दो सिक्योरिटी को प्लस करके अपनी पोर्टफोलियो का रिटर्न मालूम कर सकते हैं। सो आर पी इज इक्वल टू 12%, जो ये हमारे पोर्टफोलियो की यील्ड है। आप इस तरह मालूम कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो की रिटर्न्स। We learned about that how to find out the portfolio return. Now how to find out the portfolio risk. So the risk of portfolio we will present as this sign is called as lower sigma and p. So we will present portfolio risk as lower sigma p is not a simply weighted average, ये एक weighted average नहीं है of the standard deviation का of the individual assets in the contribution. For the portfolio's risk is also डिपेंडेंट ऑन द कोरिलेशन। ये जो हमारी सिक्योरिटीज होती हैं जो रिस्क फाइंड करते हैं वो डिपेंडेंट होती है हमारे कोरिलेशन कोएफिशिएंट के कैसे हमारे जो एसेट्स हैं वो कोरिलेटेड हैं, उनके रिलेशन कैसे है आपस में। सो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं जिसकी मदद से हमें मालूम होता है कि कैसे दो सिक्योरिटीज आर जितनी भी सिक्योरिटीज हैं वो कोरिलेटेड हैं। सो कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक मेजर है जिसके थ्रू हम मेजर करते हैं डिग्री टू विच वेरिएबल्स मूव टुगेदर, के कौन सी जो वेरिएबल्स हैं, कौन सी जो सिक्योरिटीज हैं वो एक साथ चलेंगी। सो यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है जिसके थ्रू हम देखते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी किसके साथ कोरिलेशन कितनी है। सो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हमें प्रोवाइडेड हैं, अगर देखते हैं कि कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 है तो इसका मतलब है परफेक्टली पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन टू सिक्योरिटीज। अगर किसी सिक्योरिटी के रिटर्न बढ़ते हैं तो जो सेकंड जिसके साथ कोरिलेशन पॉजिटिव 1 है तो उसके भी रिटर्न बढ़ेंगे। अगर रिस्क बढ़ती है या कम होती है तो दोनों के ही बढ़ेंगे। अगर पॉजिटिव 1 है मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन टू सिक्योरिटीज एंड दिस इज -1 वैल्यू। अगर किसी सिक्योरिटी का कोरिलेशन जो -1 में, इसका मतलब है नेगेटिव कोरिलेशन के उन दो सिक्योरिटीज में कोई रिलेशन नहीं है। इफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0 इट मींस दैट देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू एसेट्स। वेटेड एवरेज से नहीं, कोरिलेशन से देखते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी की रिस्क किसके साथ रिलेशन है और कितनी रिस्क है। अब ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम मालूम करते हैं कि किस तरह हम सिक्योरिटी का रिस्क मालूम कर सकें। हम यहाँ पे सेमी सिक्योरिटीज ले रहे हैं, ए सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी बी ऑफ द पोर्टफोलियो। द पोर्टफोलियो रिस्क इज डिफाइंड एज, इस तरह हम पोर्टफोलियो की रिस्क को लोअर सिग्मा पी से प्रेजेंट करते हैं जिसका फार्मूला है स्क्वायर डब्ल्यू वेटेज 2a सिग्मा 2a प्लस वेटेज स्क्वायर बी सिग्मा स्क्वायर बी प्लस 2 वेटेज ए वेटेज बी पॉइंट पी ए बी। इसका मतलब होता है कोरिलेशन ऑफ द सिक्योरिटीज सिग्मा ए एंड सिग्मा बी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो कोरिलेशन होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। अब इस फार्मूला को हम फर्दर एलाबोरेट करते हैं कैसे, वेयर ए एंड सिग्मा ए एंड सिग्मा बी ये क्या होते हैं, ये स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एसेट होते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन हमने जो फाइंड किया है इंडिविजुअल सिक्योरिटी का वो होते हैं। अगर आप को स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू हम रिस्क मेजर करते हैं। अब अगर आप नहीं जानते तो परेशान होने की कोई बात नहीं, हमने और वीडियो में डिस्क्राइब किया है कि किस तरह हम फाइंड करते हैं रिस्क थ्रू यूजिंग स्टैंडर्ड डिविएशन फार्मूला। सो उसकी भी लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह जो सिग्मा ए एंड बी है वो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एसेट है रेस्पेक्टिवली, एंड डब्ल्यू ए वेटेज ए एंड वेटेज बी जो हैं वेट्स हैं हमारे, और फ्रैक्शंस जिसको हम फ्रैक्शंस कह सकते हैं, जैसे कितनी क्वांटिटी हमने इन्वेस्ट किया है ऑफ द फंड इन्वेस्टेड इन एसेट ए और एसेट बी को शो कर रहा है। एंड पी ए बी इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट बताता है बिटवीन टू सिक्योरिटीज। सो ये था पोर्टफोलियो रिस्क फाइंड करने का फार्मूला।
अब हम प्रॉब्लम की तरफ एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसकी तरफ चलते हैं। सो अज्यूम द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पे हम पुट करेंगे ऐसे एसेट्स रखेंगे, सिग्मा लोअर सिग्मा वेटेज देंगे। तो ये हमें गिवन है सिक्योरिटी ए और ये सिक्योरिटी बी गिवन है, जिसकी स्टैंडर्ड डिविएशन जो रिस्क थी इंडिविजुअल एसेट की वो 20% है, इसकी 10% है। तो ये वेटेज है 1/3, ये 2/3, यहाँ पे ये डेटा है। अब हम इस डेटा को यूज करके हम फाइंड करेंगे कि किस तरह हम पोर्टफोलियो की रिस्क फाइंड करते हैं। ये फार्मूला है, सिमिलरली हम रखेंगे। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे कि 1/3 जो है वेटेज जो हम दे रहे हैं 1/3 है, जो हमने पिछले जो डेटा हमें गिवन थी उसमें 1/3 हमारी वेटेज है, स्क्वायर पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन से जो है 0.2 पावर 2 प्लस 2/3 पावर 2 मल्टीप्लाई 0.1 पावर 2। इस तरह हम इसमें फार्मूला में पुट करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो यू विल नीड वन साइंटिफिक कैलकुलेटर। थ्रू यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर वी कैन सॉल्व सच टाइप्स ऑफ इक्वेशन। सो यहाँ पे भी हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से ये डेटा फाइंड करते हैं। तो आइए हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरफ चलें और इसकी डेटा फाइंड करें। इस जो फार्मूला में जो हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं उनको अब हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। तो पहले हम जो वैल्यू गिवन है वो ब्रैकेट 1 डिवाइड करेंगे 3 से जो अपान में गिवन है, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर 2 पावर 2 देंगे हम। फिर मल्टीप्लाई में जो है 20% है उसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करके लिखेंगे जैसे गिवन है। इसमें भी पावर 2 है। फिर प्लस करेंगे जो हमारा सेकंड एसेट है जिसकी फ्रैक्शन है 2 डिवाइड 3 2/3 स्क्वायर 2 और पावर 2 आप बोल सकते हैं। अब इसका जो गिवन है रिटर्न जो है 10% है, उसको भी हम पॉइंट में कन्वर्ट करके पावर 2 देंगे। सो ये हमने एक पार्ट जो है सोल्व कर लिया है थ्रू यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर। जब हम ये अब आंसर हमें इसमें अपॉन में दिया है, अगर आप जो है कैलकुलेटर साइंटिफिक का उसको मोड जो है डेसिमल पे रखेंगे तो आपको इस तरह आंसर शो होगा जो कि है 0.008888। सो इसको अब हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो 0.89 होगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल। जब आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर का मोड जो है वो चेंज करेंगे, डेसिमल पे रखेंगे तो आपको ऐसे आंसर शो होगा। सो ये हमने एक पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब हम जो यहाँ पे गिवन है 2PAB, यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पे पुट करेंगे 2, देन जो गिवन है ब्रैकेट में वैल्यू हमारी जो फ्रैक्शन है 1 डिवाइड 3 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट, उसमें हम फ्रैक्शन जो सेकंड सिक्योरिटी का है वो है 2 डिवाइड 3 ब्रैकेट क्लोज। फिर जो हम अब अपनी परसेंटेज देंगे इंटरेस्ट रेट की जो गिवन है। अब पहले सिक्योरिटी कीजिए वो 20 जो है 20% थी, उसको पॉइंट में कन्वर्ट किया डायरेक्ट जैसे हम पहले कराए, और यहाँ पे हम 10% को 0.1 लेके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे आंसर सेम आया है। जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखें डेसिमल में आ गया हमारा 0.00888। इसको राउंड ऑफ करके 0.0089 लिखेंगे हम डायरेक्ट। तो हमने फाइंड किया डेटा इस थ्रू यूजिंग कैलकुलेटर, जो कि आया हमें मिला यहाँ पे 0.0089, जिसको हमने राउंड ऑफ करके यहाँ पे लिखा है, और 0.0089 है। तो ये यहाँ पे कोरिलेशन हम देखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 जो वैल्यूज ही हमने देखे कोरिलेशन के, +1, -1 और
0, हम ये तीनों कोरिलेशन वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि अगर तीनों कंडीशन हैं तो हमें कितना रिस्क होगा इस पोर्टफोलियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 1+ का जो है कोरिलेशन पुट करके हम सोल्व करेंगे। अगर इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करके आंसर फाइंड करेंगे तो वो हमारा आया है 0.1334। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो रहा है 13.34 रिस्क जो है इन्वॉल्व है इस पोर्टफोलियो में, अगर हमारी कोरिलेशन जो है +1 आ रही है। सिमिलरली हम सेकंड जो है यहाँ पे इसमें हम 0 पुट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं कोरिलेशन तो जो रिस्क है वो कम हो रही है, 9.4% आ रही है। सिमिलरली आप इसको भी कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करेंगे और ऐसे ही होगा। और अगर हम -1 कर रहे हैं तो हमारी जो है ये माइनस में वैल्यू हो जाएगा, माइनस तो हमारी इसका मतलब कि सिक्योरिटी में कोई रिस्क नहीं है, मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटी है। ऐसे भी होती हैं सिक्योरिटीज़ कुछ, आप देखेंगे अगली वीडियो में, लाइक ट्रेजरी बिल्स, उसमें कोई रिस्क नहीं होता, उसको हम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ कहते हैं। तो ये उस केस में होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो अपने माइंड में रखनी है कि कैसे हम देखें कि कितना रिस्क है। व्हेन वी कंपेयर द रिजल्ट, जब हम कंपेयर करेंगे ए, बी और सी रिजल्ट, ये जो हमने फाइंड किए इसको हम कंपेयर करेंगे और इनका हम एनालिसिस करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो हमने देखा कि दैट अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एसेट्स इंक्रीज द पोर्टफोलियोज रिस्क। सही है, हमने देखा यहाँ पे कि इंक्रीज हो रहा है पोर्टफोलियो का रिस्क above the level found the 0 correlation, while the perfectly negative correlation eliminate the risk। जो perfectly negative है ये हमने देखा, ये जो है हमारा एलिमिनेट कर रहा है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर 0 से जैसे ही बढ़ेगा तो हमारी रिस्क भी बढ़ती जाएगी। सो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात आपसे वाजे करता जाऊँ कि हमने पढ़ा था कि हम रेगुलर बेसिस पे पोर्टफोलियो की एनालिसिस करते हैं। वो इसलिए एनालिसिस करते हैं कि हम जो है डिविडेंड में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो डिविडेंड में इन्वेस्ट करने के लिए भी हम एक फार्मूला है जिसके बेसिस पे हम रोज़ अपनी जो यील्ड्स और रिस्क जो है मेजर करते हैं। सो वो डिविडेंड मेजर करने का फार्मूला है। सो बहुत जल्द उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियो में। सो इस तरह हम रेगुलर बेसिस पे भी पोर्टफोलियो की असेसमेंट करते हैं थ्रू यूजिंग डिविडेंड फार्मूला। सो दिस वाज ऑल अबाउट portfolio risk and return calculation. If you have any kind of question, kindly drop in comment box, and for getting latest uploads kindly do subscribe and click on the bell icon. Thank you.